नमस्कार दोस्तों। बाइक राइडर्स के बारे में जानते हैं आप लोग? ऑब्वियसली जानते ही होंगे बहुत सारे लोग। लेकिन जो लोग नहीं समझते उनको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। ये इस तरह के लोग होते हैं जो बाइक चलाने को ही अपनी ज़िंदगी मानते हैं। उनके लिए अगर एडवेंचरस लाइफ नहीं जिए ना, तो लाइफ को जीना होता ही नहीं है। वो होता है बस लाइफ को काटना। बाइक राइडर्स ना अपने पास एकदम हाई लेवल की बाइक्स रखते हैं। ऑफ राइडिंग बाइक हो गई और या फिर हाईवे बाइक हो गई। वो कहीं कहीं पे भी निकल जाते भाई, 4-4 5-5 घंटे अपनी बाइक चलाते रहते हैं। कई बार ऐसे बाइक राइडर्स का ना ग्रुप होता है। वो थकते नहीं है बाइक चलाने में, पता नहीं कौन सा स्टेमिना लेकर आते हैं। खैर, सबकी अपनी जिंदगी। लेकिन आज जिस घटना की मैं कहानी आपके सामने लेकर आया हूं, वो इसी तरह के बाइक राइडर्स के साथ घटी। 3 लड़के थे, करण, रोहित और आर्यन। ये तीनों ना, इनके पास ना हाई लेवल की बाइक थी, एकदम ऑफ रोडिंग वाली। गियर्स वेयर्स प्रॉपर थे, मतलब प्रॉपर बाइक राइडर दिखते थे। ये तीनों ने बड़े बड़े ट्रिप मार चुके थे। दिल्ली में रहते थे, लेकिन नेपाल तो कहीं कहीं बहुत दूर दूर जा चुके थे यार। मतलब इनके आसपास के जो लड़के लोग थे ना, इनको आइडल समझते थे कि ये अपनी बाइक से पूरी दुनिया घूम रहे हैं। इतनी दुनिया घूमने के बावजूद भी ये एक फेमस जगह का ट्रिप नहीं मार पाए थे, और उस जगह का नाम है लद्दाख। लद्दाख इनका जाना नहीं हो पाया था। अब वो कोइंसिडेंटली कहो या बदकिस्मती से कहो, इनका जाना नहीं हो पाया था। तो ऐसे ही एक दिन की बात है, सन 2023। ठंड का टाइम रहा होगा, मतलब एग्जैक्टली ठंड नहीं, लेकिन ठंड आ रही थी। ये कोई सितंबर या अक्टूबर रहा होगा शायद। ये लोग प्लान बनाते हैं कि भाई लद्दाख जाने के लिए बहुत बढ़िया टाइम है, चले क्या? तो तीनों आपसी डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई चलते हैं। और अपने घर वालों को ना बोलेंगे नहीं कि इतनी दूर जा रहे हैं, वरना पिछली ट्रिप में अपना एक कांड हो गया था इनके साथ ना, कुछ तो भी कांड हो गया था। किसी ने ना चाकू वाकू दिखा के इनको लूट लिया था। तो इन लोगों ने बोले कि हम अपने घर वालों को बताएंगे नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम बस लद्दाख चले जाएंगे क्योंकि लद्दाख है दूर। ठीक है, इन लोगों ने एक डेट डिसाइड किए और अपनी बाइक वाइक पूरी तैयार किए और ट्रिप में निकल चुके। ये ट्रिप अच्छी खासी शुरू हुई थी भाई। इन लोगों ने अपने बैग्स में ना बहुत सारे ऐसे मतलब फूड आइटम्स रखे हुए थे जो रेडी टू ईट टाइप के थे। बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे फल हो गए या फिर कुछ ऐसे पैकेट वाली चीज़ हो गई जिसमें खाली गर्म पानी डालो तो चीज़ रेडी हो जाती है, खाने लगो। क्योंकि इनको मालूम था ये ट्रिप बहुत लंबी होने वाली है, काफ़ी दिन लगेंगे हमको इस ट्रिप को कंप्लीट करने में। तो कई बार ऐसा भी होगा कि हमको कोई रेस्टोरेंट ढाबे मिलेंगे तो कई बार नहीं मिलेंगे। तो ऐसे में हमारे पास रेडी टू ईट वाला जो हमारा सामान रहेगा हम उसको खा लेंगे। ठीक है भाई, ये लोग दिल्ली से निकल गए और अच्छा खासा, मतलब अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर चुके। इनको मज़ा आ रहा था और अब तक इनको रुकने की कोई भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी। हाँ, रुकते थे थोड़ा बहुत, एक जैसे समझ लो एक लॉज ले लिए, हाईवे में कोई लॉज मिल गया, वहाँ पे 3-4 घंटे का स्टे मार लिया, खाली 3-4 घंटे, और फिर निकल पड़े। अब ऐसे करते करते ना, ये लगभग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से स्टेमिना लाए थे ऐसे लोग कि ये लोग ऐसे ही ट्रैवल करते करते, ऐसे ही अपना ट्रिप मारते मारते लद्दाख के आसपास पहुँच गए। रोहतांग पास नाम की एक जगह है लद्दाख के पास, आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से, लद्दाख में इनफैक्ट। तो रोहतांग पास को इन लोगों ने क्रॉस कर लिए थे और इनका जो भी एक डेस्टिनेशन पॉइंट रहा होगा उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके थे। अभी रोहित ही कहता है, यार हमने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिए हैं, मतलब बिल्कुल भी थकान तो हुई नहीं है, लेकिन अब मेरा मानना है ये ट्रिप हमारी एग्जॉस्टिंग ना हो, इसलिए हमको आज रात यहीं पे कहीं रुक जाना चाहिए। तो ठीक है, करण और आर्यन दोनों ही रोहित की बात मान लेते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब कोई भी ढाबा, कोई भी लॉज मिलेगा तो रुकेंगे। लेकिन रोहतांग पास क्रॉस किए ने कुछ टाइम हुआ है और पता नहीं कैसे यार ये कौन सी रूट में चल रहे थे, ना ही इनको कोई ढाबा मिला, ना ही कोई रेस्टोरेंट, ना ही कोई ऐसा होटल या लॉज। ये लोग टेंशन में आ गए। फिर आर्यन कहता है अचानक से, भाई इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हमारे पास टेंट वाले सारे सामान हैं। तो एक काम करते हैं, यहीं पे कोई पहाड़ी में टेंट मार लेते हैं। वैसे भी हम ये वाली हरकत पहले भी कर चुके हैं, जहाँ कहीं भी हमको कई बार रुकने की सुविधा नहीं मिली है, हमने अपना टेंट, अपना तंबू गाड़े हैं और उसमें रात गुजारे हैं, और ये बहुत अच्छा भी होगा। पिछली काफ़ी ट्रिप से अपन ने ये वाली हरकत नहीं की है, इस बार करते हैं ना भाई, बर्फीली वादियों में, कितना ज़्यादा यादगार रहेगा। इसकी बात दोनों मान गए, बोले हाँ भाई ऐसे ही करेंगे। तो इन लोग थोड़ी आगे और बढ़े और एक प्रॉपर लोकेशन पे इनकी नज़र गई। बोले ये मस्त लोकेशन है यार, यहीं पे तंबू गाड़ते हैं। रोक दिए बाइक, अंधेरा हो चुका है। इनके पास किस्मत से ऐसी लाइट भी थी। अब भाई बाइक राइडर जो होते हैं ना,
वो अपने साथ ऐसे ऐसे गियर्स, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, के इंस्ट्रूमेंट नहीं कहेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें कैरी करते हैं जो बैटरी वैटरी ऑपरेटेड रहती। तो इनके पास एक लाइट थी बैटरी ऑपरेटेड वाली, वो लाइट जला दिए, मस्त रख दिए लैंप जैसी, और मस्त तंबू वंबू गाड़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बातचीत कर रहे हैं। बोले क्या खाएंगे, तो बोले अपने पास वो रेडी टू ईट वाला कुछ कुछ रखा हुआ होगा इन लोगों के पास। क्या वो एक होता है ना, बाखरी होती है, बाखरी बाखरी रखी हुई थी। बोले बाखरी खा के ये रात काट लेंगे और फिर सुबह होके तो हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच ही जाएंगे, जहां भी हमको पहुंचना है, बस थोड़ी ही देर और बाइक चलाना रहेगा। बहुत खुश थे। ये वाली ट्रिप इनकी सबसे ज़्यादा मज़ेदार ट्रिप होने वाली थी, क्योंकि बर्फीली वादियों में इनने पहले भी कभी भी तंबू नहीं गाड़े थे, ऐसी रात नहीं काटे थे, और इतना नॉनस्टॉप ट्रिप कहीं कभी नहीं मारे थे। पता नहीं कौन सी ताकत आ गई थी इस बार, तो बढ़िया तंबू वंबू गाड़ी लिए। अब थकान हो गई थी, अब यहाँ तंबू गाड़ने में ज़्यादा थकान हो गई, बाइक चलाने में इतनी नहीं हुई थी। खैर अब बारी आई कि बैग से निकालते हैं, अपना अपना खाते हैं। तो बैग से निकाले और ऐसा खाने को हुए ही हैं कि इनके पास वाले एक पहाड़ से एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई। बड़ी अजीब तरीके से वो औरत चिल्लाई, जैसे दर्द में करहा रही हो। ये रुक गए खाते खाते, बोले ये कौन औरत है यार, ऐसे सुनसान पहाड़ियों में जहां पे दूर दूर तक हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ये आवाज बड़ी दर्द भरी हमको बहुत नजदीक से सुनाई दे रही है। तो खाते खाते रुक गए। अब इनमें से जो आर्यन था ना, वही बाहर निकलता है और देखने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन को कुछ दिखाई नहीं देता इतने अंधेरे में। खाली वो आवाज का सोर्स समझ में आता है कि थोड़ी आगे एक पहाड़ी है, वहां से आवाज आ रही है। आर्यन कहता है यार शायद वहां से आवाज आ रही है। रोहित कहता है अरे जाने दे, हमको क्यों वहां पे ये सारी चीजों में पड़ना। ये बात सुन के करण कहता है कि भाई कैसे जाने दे, हम भी एक नॉर्मल इंसान ही है। अगर किसी औरत या लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो किस बात के हम मर्द, हमको जाना चाहिए, देखना चाहिए, किसी को कोई हेल्प की जरूरत तो नहीं है। तो फिर आर्यन भी कहता है हाँ भाई बात तो सही है तेरी, एक काम करते हैं, चलते हैं अपन। तो ये तीनों ना उस आवाज को फॉलो करते हुए उस पहाड़ की तरफ बढ़ चले। वो जितना आगे बढ़े वो आवाज दूर सरकते जाए। मतलब समझ लो आवाज पहले यहां से आ रही थी, ये इस लोकेशन के पास तक पहुंच ही गए तो आवाज अब और दूर से आने लगे। अब अंधेरी रात है, बर्फीला इलाका है, बर्फीले इलाकों में तो फॉग वगैरह भी हो जाता होगा, धुंध भी कई बार बर्फ की छा जाती है, तो इतना समझ में नहीं आ रहा। चलते चलते बहुत ही आगे बढ़ गए, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, खाली आवाज आ जा रही है। अब इनको चलते चलते ना 20-25 मिनट क्रॉस हो गए थे, और ये कितना पीछे अपने तंबू और बाइक को छोड़ दिए थे इनको नहीं मालूम। इतने में रोहित बोलता है कि भाई हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। कई बार ये बर्फीली वादियां भी धोखा देती है, छलावे रचती है, हम आगे ना ही बढ़े तो ही बेहतर है। मैंने कई फिल्मों में सुना हूं ऐसी जगहों पर लोगों को इल्यूजन्स पैदा होते हैं। आर्यन बोलता है अरे क्या भाई तू कौन सी फिल्मी दुनिया में जी रहा है, अभी हो गया, अभी इतनी दूर आ गए हैं तो पक्का यहीं कहीं से आवाज आ रही होगी। इन लोगों का ये बात करना हुआ ही है कि इनको दो नीली आंखें चमकती हुई दिखाई। नीली आंखें चमक रही थी और हल्का फुल्का विजन तो था, पूरी अंधेरी रात नहीं थी। काले काले लंबे घने बाल नीली आंखों के चमकते के साथ इनकी तो हालत टाइट, उसको देख के इनकी हालत टाइट हो गई। और वहीं से उसी से आवाज आ रही थी, वो औरत थी और उसकी नीली आंखें चमक रही थी लिटरली। वो आवाज करती हुई इनके तरफ आगे बढ़ने लगी। अब डरा देने वाली बात यह थी कि उस औरत के केवल काले बाल ही समझ में आ रहे थे लहराते हुए, क्योंकि वो बहुत घने बाल थे, बहुत घने, मतलब लिटरली मैं समझा नहीं सकता आपको, आप इमेजिन कर लो। और उसकी जो आंखें थी वो बहुत भयंकर तरीके से चमक रही थी, और बाकी उसका कोई बॉडी पार्ट समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ हाथ पैर है इतना पता चल रहा था, दिख कुछ नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था एक परछाई इनकी तरफ आगे बढ़ रही है। ये ठंड इनके लिए और भी ज्यादा कड़ाकेदार हो गई, अजीब सी घबराहट हुई इसको देख के। इतने में करण इशारा करता है कि भाई पीछे निकल लेते, गड़बड़ है। इसने इशारा किया ही है कि वो जो कोई भी थी ना अब तेजी से इनकी तरफ आगे बढ़ने लगी। ले भाग, आर्यन चिल्लाता है भाग। और ये तीनों भयंकर तरीके से भागना शुरू करते हैं। ये आगे आगे, वो परछाई, वो भूत इनके पीछे पीछे। जी हाँ, अब तक ये समझ चुके थे कि हमारे पीछे जो भाग रही है वो जो औरत है वो कोई नॉर्मल औरत नहीं है। वो जो हमको आवाज आ रही थी वो कोई साधारण इंसान की नहीं, बल्कि एक छलावे की, या फिर हिम मानव, या फिर कोई चुड़ैल की आवाज थी जो अभी हमारा पीछा कर रही है। ये भाग रहे हैं, और वो अभी जो दर्द से चिल्ला रही थी अब वो गुस्से में चिल्लाते हुए इनके पीछे भाग रही है। गुस्से में जैसे तैसे करके ये भागते भगाते, पता नहीं कैसे यार, ये अपने उस तंबू वाली लोकेशन तक पहुंच गए कि एक बार हम वहां पर पहुंच जाए तो हम तंबू के अंदर पैक हो जाएंगे और फिर किसी के ऊपर, मतलब किसी की हमारे ऊपर नजर नहीं पड़ेगी। ये तंबू के पास जैसी पहुंचे तो क्या पाए,
कि उनका तंबू तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड है, फटा हुआ है। ये अपने बैग्स भी वहां पर छोड़ के गए थे जिसमें नॉर्मल सामान रखे हुए थे, वो बैग का सामान भी तितर पितर फैला हुआ है। इनकी तो हालत खराब। अब अपनी बाइक्स की तरफ देखे तो इसमें से जो आर्यन की बाइक थी उसके दोनों टायर पंचर। बोले यहाँ पे कुछ बड़ा मैटर है भाई, क्या करें? आगे जाएंगे तो वहीं से भाग के आए हैं, वही वाली पहाड़ी आगे हमको मिलेगी। वो जहां पे औरत हमारे पीछे पड़ गई थी, वो भूत चुड़ैल, आगे नहीं जा सकते, यहीं पे रुक जाते हैं। वो भाई अपनी बाइकों के पास ही बैठ गए। तंबू के पास भी जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि तंबू किसने फाड़ डाला, इनका सामान किसने फेंक दिया, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अपनी बाइक में ही टिके टिके बैठे रहे और पूरी रात बस वैसे ही काटे। जैसी जैसी रात बढ़ते जाए वैसी वैसी ठंड बढ़ते जाए। ना जाने कितना टेम्परेचर हो गया था। आर्यन तो इतना ज्यादा डर गया था कि इसको ऐसा लग रहा था कि इसका खून जो है ना वो जम जाएगा। एक पॉइंट में 4 बजे के आसपास आर्यन पूरा नीला पड़ गया था और पूरा फेंट होने वाला था। लेकिन भागते हुए रोहित और करण इसके पास, और उसका हाथ वाथ घिसे भाई, इसका पैर वैर घिसे, जूते मोजे उतार के, ताकि बॉडी में गर्मी बनी रहे। फिर वो होश में आया। होश में आया तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि अभी हो गया, आर्यन की बाइक यहाँ पे छोड़ते हैं और निकलते हैं ये दोनों बाइक से तीनों लोग, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त आने वाला है। ये निकाले और किस्मत से सुबह हो गई थी, ब्रह्म मुहूर्त के बाद ये लोग निकले थे। ये सेफली नजदीकी कोई बस्ती वाले इलाके में, कोई रिहायशी इलाके में मतलब पहुंच गए। रिहायशी इलाके में इनको कुछ घर दिखाई दिए। वहां पे एक बूढ़ा आदमी जो अपनी दुकान उसकी कोई तो भी दुकान रही होगी भाई, वो अपनी दुकान खोल रहा था। उसके पास गए और बड़े घबराए हुए कि यहाँ पे हम थोड़ा रुकते हैं, उसकी चाय वाय पीते हैं इसके पास से। जैसे ही रुके, हड़बड़ाए गिरते घराते उतर रहे थे। तो बूढ़ा आदमी भाई, एक्सपीरियंस आदमी, यहीं पे पैदा हुआ और यहीं पे मरने वाली नौबत आ गई तो दुनियादारी सब मालूम है। इनको देखते से ही बोल देता है, बच्चों क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना, कुछ ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई रास्ते में? तो ये बताते हैं कि अंकल हुई, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। बूढ़ा आदमी बोलता है, बड़ी किस्मत वाले हो, या फिर नहीं, बुरी किस्मत है तुम्हारी। दरअसल आज से काफी साल पहले की बात है। वहां पर एक औरत अपने आदमी के साथ ऐसे ही बाइक ट्रिप करते करते आई हुई थी। रात में वो लोग तंबू गाड़ के वहां पर रुके हुए थे। ना जाने क्या हुआ क्या नहीं, किसी को नहीं पता। वो वहां के एक तूफान में फंस गए। वहां पे लैंडस्लाइड हुआ होगा कि क्या हुआ होगा नहीं मालूम, और आदमी औरत दोनों ही बर्फ में दबकर निपट गए, मर गए। 3-4 दिन बाद कोई और वहां पे बाइक से आया होगा और उनको वो लोग वहां पर दिखाई दिए, उनका मृत शरीर। लोगों को बुलाया गया, उनके मृत शरीर को दबे हुए बर्फ वाले इलाकों से निकाला गया। लेकिन फिर क्या है, माना जाता है कि उनका शरीर तो वहां से निकल गया, लेकिन उनकी आत्माएं अभी भी वहां पर भटकती है। और बहुत सारे तुम्हारे जैसे बाइक राइडर्स जो कोई भी रात में वहां पर रुकते हैं, थोड़ा सा भी हॉल्ट लेते हैं, कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें चीखने, चिल्लाने, रोने, दर्द से कराने की आवाज सुनाई देती है। कभी आदमी की तो कभी औरत की। कई सारे लोग उस आवाज का पीछा करते हुए उस तरफ जाते जरूर है, लेकिन उन्हें ऐसी कोई डरावनी आकृति दिखाई देती है जिससे ये गारंटी, ये फिक्स हो जाता है कि वो भूत है, वो चुड़ैल है। और जिनको भी दिखाई देती है, ज्यादातर लोग अपना दिमागी संतुलन खो देते हैं। उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, वो आगे बढ़ते हैं तो अपनी ट्रिप में तुम्हारे साथ ना हो जाए। अभी तक तुम्हारे साथ कुछ हादसा नहीं हुआ है, मैं तो ये कहूंगा कि तुम लौट जाओ, जहां से आए हो वहीं पे लौट जाओ और ये ट्रिप को अपनी कंटिन्यू मत करो। ये लोगों ने बोले, अगर अंकल जी कह रहे हैं, इनकी बात में सच्चाई तो होगी कुछ ना कुछ, इस ट्रिप को डी एंड करते हैं। आदमी पकड़े होंगे इस बस्ती से, आर्यन की गाड़ी का पंचर बनवाए हैं और फिर ये लोग निकल गए वापस दिल्ली, और अपनी कोई भी ऐसी ट्रिप अब नहीं किए जिसमें इनको रात में ट्रैवल करना पड़े। अपने घर वालों को भी इसके बारे में नहीं बताए थे, लेकिन सोचे कि मुझे ये कहानी लिख के भेजना चाहिए ताकि मैं सभी को सुनाऊं और उन सभी को सीख दूं जो रात में अनजान इलाकों में ऐसी ठहरने की जरूरत कर देते हैं, ट्रैवल करने की जरूरत कर देते हैं। कई बार ये अनजान सुनसान इलाके उनके लिए बहुत अच्छे साबित नहीं होते, बल्कि ऐसी यादें उनके दिमाग में, उनके जहन में छोड़ जाते हैं जो मरते दम तक वो नहीं भुला सकते। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि आर्यन ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला भाई ये सुनाना तो बनता है। मैंने बोला बिल्कुल। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का बंद कर देते हैं।
अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।